हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं इसमें मोस्ट ट्रेंडिंग वैकेंसी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, भारतीय डाक विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया है, सभी के लिए आया है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। पोस्ट कौन कौन सी रहेगी सब कुछ डिटेल में बताएंगे, वन बाय वन बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PDF के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट रखा गया है वो रिक्वायरमेंट आपका 47 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव ऑन रहने वाला है, यानी कि 47 सर्कल वाइज आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि 47 आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हो जाता है। इसके अंदर क्या है आपका, इसमें पढ़ लेते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज़ बीन सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा है हमारे काम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो 15 तारीख से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 5 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाला है और इसमें भी यही बताया गया है। यहाँ पे अगर इसे पढ़े तो इसमें यही बताया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.ippbonline.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप अप्लाई करेंगे। तो मेन बात इन्होंने एक बहुत अच्छी बताई है इसमें कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑनलाइन अप्लाई किया गया और इसके लिए आप अप्लाई भी ऑनलाइन करेंगे। अगर आप किसी ऐसे चक्कर वक्कर में पड़ जा रहे हैं, कोई आपसे कहे कि डायरेक्ट सिलेक्शन करा देंगे वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, और किसी मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा विदाउट ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही करना है, किसी के चक्कर में भी ना पड़े, डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट से अप्लाई कीजिए। वेबसाइट ये रही, बाकी अदर क्वालिफिकेशन अभी बता दी जाएगी आपको। इसके अंदर क्या रहने वाला है, सर्कल वाइज किस तरीके से होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितना रहने वाला है। मतलब कहाँ कौन कौन से स्टेट से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो बिहार के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली के, गुजरात के, हरियाणा के, झारखंड के, कर्नाटका के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसके अंदर उत्तर प्रदेश से रखी गई है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। क्राइटेरिया वगैरह क्या है उसे भी देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होने वाली है। इसके अंदर क्या है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, यानी कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह इसमें दे रखा है। तो फिर भी समझ लेते हैं। अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट। आपका जो मंथली रेवेन्यू ना आप खुद जनरेट कर सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कि यानी कि मंथली रेवेन्यू जो है आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका टारगेट वगैरह होगा उनका कुछ, उस हिसाब से आपका रहने वाला है। फिर इसके अंदर कंडक्ट पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशन फॉर GDS ऑन IPP प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपको सेशन मिलते रहेंगे वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू कि कैसे कैसे क्या रहने वाला है। और इसके अंदर क्या है आपका, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो कम से कम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो चलेगा, चाहे वो BA, BSc, BCom, डज नॉट मैटर आप। और इसमें क्या है ना, अगर आपने MBA कर रखा है इन केस, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने MBA कर रखा है ना, तो फिर तो आपको सोचो ही मत, आपका 101% सिलेक्शन पक्का है अगर आपने MBA कर रखी है तो। मतलब जैसे इन्होंने डायरेक्ट लिखा, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद MBA। तो MBA वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने दिल खोल रखा है। MBA वालों को कुछ तो कंफर्म है, बाकी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मत सोचना हमारे पास ग्रेजुएशन नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अप्लाई करना, आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। अप्लाई कौन कर सकता है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस का कुछ इतना है नहीं इशू, फ्रेशर भी अप्लाई करना चाहते हैं। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स इन द ग्रेजुएशन। आपका जो मतलब सिलेक्शन है वो मैंने जैसे कि बताया एग्ज़ाम नहीं होगा, तो अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, आपके परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पे। तो मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। एंड ग्रुप डिस्कशन तो आपका किया ही जा रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन वही मैंने कहा ना, पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे सेल्स वगैरह कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। तो आपका यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू कराया जा सकता है, जिसके थ्रू आपको चेक किया जाएगा। In the event of 2 or more candidates have obtained the same score in selection process, merit order shall be decided as per the date of birth of candidate. In case अगर ऐसा होता है एक साथ दो बंदे एक ही जैसे नंबर ऑन करते हैं, तो इन केस में उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। यानी कि जो आपका है जो भी रिजल्ट वगैरह होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा। पे एंड अलाउंसेस कितना रहने वाला है, तो बैंक जो है आपको 30,000 रुपये देगा पर मंथ। एंड टैक्स डिडक्शन विल बी और टैक्स वगैरह तो आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी 150 रुपये रहेगी। और इस कैटेगरी को छोड़ के चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बोला, बची कौन सी कैटेगरी, इसका कौन है, जनरल, OBC। अगर आप हैं इन EWS जनरल, OBC, EWS हैं तो आपका यहाँ पे 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। एंड इसमें अगेन एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, आपको गिल्टी नहीं पाया जाना। अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर वो एक्शन भी ले सकते हैं, उनके पास इस चीज़ का राइट है। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको अच्छे से अप्लाई करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है।
एंड वगैरह यही सब कहानी है जो आपको बताई जाएगी। एंड बात करें सर्कल वाइज, वो तो अब ये है कि मतलब बिहार में अब आपका कहाँ रहेगा, तो मतलब उस एरिया का नाम इन्होंने दे दिया है, तो इसे आप रीड आउट कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है। बिहार में मधेपुरा में, लखीसराय, आरा तो बंकरा बक्सर में आपका रह सकता है। और दिल्ली में देखा जाए, दिल्ली विकासपुरी यहाँ पास में। गुजरात में राजपीपला, दाहोद, पालनपुर, अमरेली, जुनाड़, मसीना, बरदौली रहने वाला। हरियाणा की देखें तो भिवानी, फतेहाबाद, नरनौल, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में कुरुक्षेत्र। झारखंड की बात करें तो झारखंड में क्या आपका लतेहर रहने वाला है। कर्नाटका में हवेली, मध्य प्रदेश में मुरैना, नरसिंहपुर, भोपाल, महाराष्ट्र में पानाजी, गोवा की वो है, एंड महाराष्ट्र में मरागो, उड़ीसा में रायगढ़, और ये पंजाब में अगर आप करते तो कपूरथला, बठिंडा, और इसके अंदर नवाशहर, और इसमें पठानकोट भी, पंजाब के अंदर पठानकोट। राजस्थान में आपके क्या रहने वाला है, बारन, जलोर, अलवर। चूरू सिटी बीसी के अंदर है। तमिलनाडु की बात करें, करकल, कोविलपट्टी। उत्तर प्रदेश में देखिए तो सहारनपुर, कानपुर देहात, इटावा, हाथरस, आगरा फोर्ट, चुंडेली, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, यही रहने वाला है। एंड इसके अंदर आपको कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। फिलहाल जो था मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यहाँ पे आपका होने वाला है। एंड फिर भी कोई भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछेगा। एंड मैंने कोई डाउट नहीं छोड़ा है। सिलेक्शन आपका मेरिट बेस हो रहा है, कोई एग्जाम नहीं देना। आपकी मेन पता है क्या है, इसमें परसेंटेज की बात नहीं है, आपके मेरिट की बात नहीं है। बात इसमें डिपेंड, अगर आपकी बाई चांस मेरिट भी लग गए ना, तो भी ये मत समझना कि सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल गलत फहमी है। आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए। उन्हें चाहिए क्या, ये देखो पहले, उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनकी मार्केटिंग अच्छी कर सके। मार्केटिंग यानी कि पर्सनैलिटी अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मार्केटिंग आइडियाज़ अच्छे हैं, तो वो आपको सबसे पहले लेंगे, चाहे आप एमबीए की हो या न की हो। कोई ऐसा नहीं है एमबीए वाले को पहले लेंगे। आपने अगर एमबीए नहीं भी किया और आपकी पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है, तो एमबीए वाला भी उसके आगे फेल है, अगर आप में काबिलियत है तो। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।